शिवाज जी, आपके पास भी आऊंगी मैं। जिस तरीके से आंकड़े जो हमने अपने दर्शकों के आगे रखे हैं, समर्थन की कमी के चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में अब ये मतभेद बढ़ गया है और अब ये पाकिस्तान के लिए तमाम मुसीबतें भी खड़े कर सकता है। स्पेशली साउथ और पीर पंजाल जिनकी इंटेलिजेंस मिली थी भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो भी एक राइवल ग्रुप ने दी है। जैसे मोहम्मद का था, वो हो सकता है लश्कर तोबा ने दी हो। तो ये सच्चाई है कि ये जो जैसे मोहम्मद स्पेशली वो अब सक्रिय है ज्यादा कश्मीर घाटी में, और एलएटी अभी वहां पर ऑपरेट नहीं कर रही। जैसे मोहम्मद ये वही है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम इनके रिलेशन मुशर्रफ के साथ बहुत खराब थे। जब जनरल मुशर्रफ थे वहां पर, तो ये यहां से पाकिस्तान छोड़ के ये चले गए थे आप पाक बॉर्डर पे, और जब इमरान खान आए तो इनको वापस ले आ गया, और अब ये बहुत सक्रिय हैं और आपस में इनका गठजोड़ नहीं हो पा रहा है। आईएसआई ने बहुत ट्राई की, मगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनका सोच में बड़ा फर्क है। द रजिस्टर्स फोर्स जो बनाई थी पाकिस्तान ने, उसमें इन दोनों को इकट्ठा किया था, मगर आज की तारीख में ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। और अब ज्यादातर जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ही जो ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जितने भी बाकी रह गए, ये सच्चाई। इनका मोरल डाउन है, इनके पास हथियार बहुत कम है। आज की तारीख में सच्चाई ये है, इनकी लीडरशिप में कमी है। और अब पाकिस्तान की आईएसआई जैसे मोहम्मद के नए लीडर्स को भी भेजने की कोशिश करे। अब दो बातें इससे प्रूव होता है कि जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादातर नाटो और अमेरिका के वेपन हैं। M4 जो असॉल्ट राइफल है, और आपके पास बेसिकली ये वेपन आपके पास मिलते हैं। और दूसरा जो वेपन इनको मिलता है ग्लॉक हैंड गन्स, वो भी इनके पास मिली है। जबकि जो लश्कर तोबा वाले आतंकवादी हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं या तो चाइनीज वर्जन या पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। तो यह सच्चाई है कि ये तो मान के चलो कि इन दोनों के बीच में काफी टकराव है। आईएसआई रिजोल्व करने की कोशिश करिए, मगर हो नहीं रहे। और इसका फायदा भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को पक्का है। उसका क्या फायदा है? आप कहते हैं ना कि इनके डिफरेंस का फायदा कराओ, ये एक दूसरे की खबर देंगे बिल्कुल और शिवाजी, उससे आप इंटरनल उनको इंफॉर्मेशन लीक करने में लगे हैं, आपस में एक दूसरे यही की हुआ। जासूसी और में लगे इसी हैं, के जिसके कारण चलते अब भारत को इसका खामियाजा देखना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और सर्वे हम अपने दर्शकों को पेश करेंगे। क्या जैश और लश्कर को पाकिस्तान सरकार से समर्थन मिलता है? ये सर्वे हमने किया, क्या आंकड़े आए ये भी आपको बताते हैं। 79% लोग बोलते नजर आए हाँ, वहीं 16% लोग बोलते हैं नहीं, 5% लोग बोलते हैं अभी इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। वहीं हमने एक और सवाल किया कि जैश और लश्कर के बीच विवाद का असर क्या पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ेगा? इस पर 80% लोगों ने हाँ कहा, 12% लोग कहते हैं नहीं, और 8% लोग इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आए, कहते हैं अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 80% लोगों ने बोला है हाँ। ऐसे में अभी जो दोनों ही गुटों के बीच में मतभेद बना हुआ है, इसका असर पाकिस्तान पे किस तरीके से पड़ेगा, इंटरनली कितना पड़ने वाला है? के सिन्हा जी। देखिए हर्षा, जो आपकी वोटिंग से आया है, एक बात तो सही है, एब्सोल्युटली सबको जगजाहिर है कि इसकी फंडिंग तो आईएसआई ही करता है, डीप स्टेट करता है, खुले तरीके से करता है। इसकी फंडिंग पहले बहुत सारे जो मुस्लिम देश थे वहां से भी डायरेक्ट जकात आता था, जकात का नाम कहा जाता था। मगर जो अभी क्या है, ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर में सब लोगों ने ये रियलाइज किया है कि ये चीजें चल नहीं सकती। दूसरी बात देखिए, ये अभी भी इसकी तालमेल आईएसआई बैठा पाता है, मगर आईएसआई एक नैरेटिव खड़ा करना चाह रहा है। जो चीजें आ रही है ना, जिसको हम कहते हैं खुफिया रिपोर्ट आया, वो भी अभी उन्होंने पहले तो ये ट्राई किया लास्ट 1.5 साल से 2 साल से कि भारत इन लोगों को मरवाता है। ये एक नैरेटिव था और इसको बड़े जोर शोर से चलाया, और बहुत सारे गार्डियन ने भी लिखा, अल जजीरा ने लगातार आर्टिकल लिखते रहे, और जो वेस्टर्न मीडिया से और कभी कभी हमारी मीडिया भी इसमें आ जाती हैं, तो क्योंकि उनके रिपोर्ट्स होते हैं, तो ये नैरेटिव पैदा किया कि भारत के ये हैं और हम इनको मार रहे हैं। तो दो बड़ी बातें हुई, क्योंकि हम भारत के आपने लोगों ने जब डिबेट चलाया, दो बातें खुलकर आई कि ये कैसे हो सकता है कि एक गनमैन आता है, मोटरसाइकिल में बैठता है और उसके बाद वो मार जाता है और उसको कोई नहीं मिला। ये 3-3.5 साल से एक भी उनको नहीं मिला। दूसरा तरीका था, एक बार बार ये बोलते थे कि मोटरसाइकिल पे आए, गनमैन थे, वो देखे नहीं, मार के चले गए। कुछ किडनैपिंग
कि फिर उसके गले कटे हुए मिले। और ये केवल पाकिस्तान के एक प्रांत में नहीं होता, पीओके में होता है, गिलगित बल्तिस्तान में होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है, सिंध में, पंजाब में, सब जगह होता है। और इसकी तो झड़ियां लग गई। देखिए, ये तो सबको पता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी नहीं है कि जो आप दिखा रही हैं एब्सोल्युटली सच्चाई है। लोग भी इसको सही मानते हैं कि इसमें जो आपकी परसेंटेज 81%, 79% जो आ रहा है वही सच्चाई है। मगर बात क्या है, क्यों अभी पाकिस्तान ने अभी एक नया चीज शुरू किया है, उसको डीपली, और ये देखिएगा कुछ दिन के बाद, ये मेरी आकलन है, और आकलन कोई हवा भी नहीं है या सोचते नहीं है, ये कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित है। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई अब ये ट्राई कर रही है, डीप स्टेट, कि भारत वाला जो नैरेटिव था वो मारा गया। अब हम इसको लाते हैं इंटरफैक्शनल गैंग वॉर के ऊपर, कि ये गैंग वॉर है, वर्चस्व की लड़ाई है। हम लोग कभी कहेंगे आइडियोलॉजिकल, क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी तो है कि ये पूरे के पूरे आपके जो इस्लामिक वॉर है उसकी के हिस्से हैं, ये यही है। कोई इनकी आइडियोलॉजी, और दूसरा क्या है? पैसा लोगों को लाते हैं, किसी तरह भेजते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो जितने भी इनके एसेट्स थे वो धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं। उनकी सेल्फ लाइफ इंडिया के अंदर खास करके, और तहरीक तालिबान ने, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तो ये कर नहीं पाते, ईरान में नहीं कर पाते, तो वहां सेल्फ लाइफ इनकी 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने बच गई। एक आता है, कुछ दिन तो करता है, उसको पैसे दे के भेजते हैं। आईएसआई अभी भी मेन हैंडलर है ये इनका, मगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको बम्प ऑफ करते हैं हर एक केसेस में। जितने भी 32 का मेरा डीप एनालिसिस है, वो उस समय हुआ जब ये आईएसआई से मिलके सेफ हाउस में गए हों या मिलके आए हों, और रास्ते में उसको बम्प ऑफ कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने रियलाइज किया, और वो दिखाते हैं कि ये मार दिया, जैसे मोहम्मद के, यदि लश्कर तोयबा का है तो जैसे मोहम्मद वाले ने मार दिया, और यदि उसका है जैसे मोहम्मद का, तो लश्कर तोयबा ने मार दिया। जब उसने के बाद डीएल और सारे दूसरे फैक्शंस हैं उसके अंदर होती है। ये देखिए, सच्चाई तो ये है, ये हमें इंडिया में हमें समझना पड़ेगा कि आईएसआई अभी भी इनको, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, जो अबू करतार है, उसको हाफिज सईद ने बनाया था कि जो चीजें हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, अभी खास करके इंक्लूडिंग जो कठुआ में हुआ या रियासी के अंदर में हुआ, सारा में उसका हाथ था। फिर उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा हम एक्टिव हैं वहां पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि कन्वेंशनल तरीके से चीजों को करती